Hello students, today we are going to start the new lesson of third standard, Our Body a Wonderful Machine. तो आप सबको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर 8 ओपन करना है, पेज नंबर है 51. ओके, तो इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी जो है जो वर्क करती है ना, जो दिन भर मतलब वर्क करती रहती है, वो क्या है, एक मशीन है ना. तो उस मशीन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेट्स सी. आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विथ मेनी पार्ट्स. ओके, हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना. वो भी क्या करते हैं, दिन रात वर्क करते रहते हैं, है ना. इसलिए इसे क्या कहा गया है, मशीन. ओके, विथ मेनी पार्ट्स. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या है, पार्ट्स है. ओके, ईच पार्ट हैज अ स्पेशल वर्क टू डू. आवर बॉडी कैन डू मेनी थिंग्स. ओके, तो हमारे बॉडी में कुछ क्या होते हैं, स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, है ना. स्पेसिफिक वो अपना वर्क करते, काम करते हैं. ओके, अवर बॉडी कैन डू मेनी थिंग्स. हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है. जैसे कि वॉक करना है, जैसे कि हम जब फूड ईट करते हैं उसे डाइजेस्ट करना हो, या फिर हम गाना गाते, डांस करते, इस तरह के बहुत सारे वर्क्स जो है वो हमारी बॉडी क्या करती रहती है. और वो वर्क एक ही ऑर्गन करता है क्या, या फिर एक ही पार्ट करता है क्या हमारे बॉडी का, नहीं. तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट वर्क करते हैं, है ना. इट कैन सी, टेस्ट, फील एंड मूव. तो हमारी बॉडी जो है क्या करते हैं, जैसे देखना है, मतलब किसी कौन सी चीज़ है ना, वो हम कैसे देखते, कौन से ऑर्गन से देखते हैं, हमारी जो आंखें हैं उनसे, आईज. और किसी चीज़ की मतलब कोई डिलीशियस फूड हो या फिर डिश हो तो उसकी टेस्ट कैसे है वो हमें कौन बताता है, हमारी टंग बताती है ना. और अगर कोई बात कर रहा है या फिर हमें म्यूज़िक सुनना है तो हम म्यूज़िक कौन से ऑर्गन से सुनते हैं, हमारे ईयर्स से सुनते हैं. ओके, उसी तरह से जैसे कि हम अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी है या फिर समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हमें कौन बताता है, हमारी बॉडी बताती है. वो क्या करती है, फील करती है उस चेंजेस को. ओके, देन सेंस ऑर्गन्स. तो ये सब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना. तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कितने हैं, 5 सेंस ऑर्गन है. ओके, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. हमें 5 सेंस ऑर्गन है. कौन कौन से हैं, जैसे आपको पता है ना, आप पहले क्लास में ये सीख चुके हो. जैसे कि आईज है, ईयर है, नोज, टंग एंड स्किन. ये क्या है, 5 सेंस ऑर्गन है. अवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस नो अवर सराउंडिंग. ये जो सेंस ऑर्गन है ये क्या बताते हैं, हमें हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें हो रही है वो हमें बताते हैं. जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा धूप है या फिर ठंडी हवा आ रही है ना, एयर आ रही है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, हम उसे फील करते हैं, है ना. हमारे स्किन से हम क्या करते हैं, उसे फील करते हैं. ओके, उसी तरह से अगर हम कोई ठंडी चीज़ को हाथ लगा दें तो क्या होता है, हमारी स्किन से हम उसे फील कर पाते हैं, वो ठंडी है ये हम बता सकते हैं उससे. ओके, उसी तरह से जब हम क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, किसी दूसरी जगह पे म्यूज़िक बज रहा है तो हमें वो क्या होता है, सुनाई देता है. किसकी मदद से, ईयर की मदद से. ओके, और जो फूड होता है जब उसे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ईट मतलब खाते हैं उसे, तो क्या होता है, हमें उसकी टेस्ट पता चलती है. किसकी मदद से पता चलती है, हमारे टंग की मदद से पता चलती है. तो इस तरह से हमें हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हो रही हैं हमें कौन बताता है, हमारे सेंस ऑर्गन बताते हैं. जैसे कि अगर फ्लावर किसी और जगह पे वो क्या हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है प्लांट को, और उसकी स्मेल हमें दूर तक आने लगती है. किसकी मदद से हमें पता चलता है कौन सा फ्लावर है. या फिर किसी और के घर में अगर सब्जी या फिर कोई डिलीशियस डिश बन रही है तो हमें हमारे घर तक क्या आती है, उसकी स्मेल आती है, और हम उस स्मेल से बता सकते हैं कि उस घर में कौन सी चीज़ बन रही है या बन रही है ना. तो ये हमें किससे पता चलता है, हमारे नोज से पता चलता है. ओके, तो इस तरह से हमें हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये हमें हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, बताते हैं. ओके, they send message to the brain and brain helps us know everything. तो वो क्या करते हैं, हमारा मैसेज, ओके, जो भी सेंस ऑर्गन जो भी चीज़ें फील करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना मैसेज कहाँ भेजते हैं, हमारे ब्रेन को भेजते हैं. और हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें फिर उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में बताता है. ओके,
तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पे क्या दिया है, ये पिक्चर दिया है ना। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर में आपको सेंटेंसेस दिए है, वो क्या करने, कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टू नो द फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन। तो आपको क्या करनी है, ये सेंटेंसेस रीड करनी है और ये सेंटेंस में जो है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब ये वो कौन सा सेंस ऑर्गन करता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। जैसे कि आई कैन डैश द बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विथ माई आईज। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप ये जो बटरफ्लाई है ये आप क्या करोगे, आईज से क्या करोगे, इसे देखोगे, है ना। मतलब यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। आई कैन सी द बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विथ माई आईज। ओके, देन आई कैन डैश द फ्लावर विथ माई नोज। तो हम फ्लावर का क्या करेंगे, है ना, नोज से क्या करते हैं, हम स्मेल लेते हैं फ्लावर का। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, आई कैन स्मेल द फ्लावर विथ माई नोज। तो हम नोज, ये जो सेंस ऑर्गन है उससे क्या करते हैं, हम स्मेल कर पाते हैं कौन सी चीज़, मतलब उसका स्मेल कैसे है, या फिर हम फ्लावर जो है उनका स्मेल लेते हैं, है ना। देन आई कैन डैश द केक विथ माई टंग्स। तो हम टंग से क्या करते हैं, ये जो सेंस ऑर्गन है इससे हम क्या पता चलता है, टेस्ट पता चलती है ना। जो केक है उस केक को जब हम ईट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है टंग से, कि उसकी टेस्ट कैसी है, स्वीट है या अलग टेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन टेस्ट द केक विथ माई टंग। ओके, देन नेक्स्ट आई कैन डैश द ब्रेकिंग ऑफ अ डॉग विथ माई ईयर्स। ओके, तो हम ईयर से क्या सुनते हैं, डॉग की क्या सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, मतलब हियर, है ना, हम सुनते हैं ईयर से। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, हियर आएगा। आई कैन हियर द बार्किंग ऑफ अ डॉग विथ माई ईयर्स। ओके, देन नेक्स्ट आई कैन डैश द सॉफ्ट टेडी बियर विथ माई स्किन। तो जब हम टेडी बियर से खेलते हैं, है ना, आप लोग खेलते होंगे, तो आपके पास जो टेडी बियर होता है आप उसे क्या करते हो, पकड़ के रखते हो, होल्ड करके रखते हो। तो आपको क्या लगता है, आपकी स्किन को क्या महसूस होता है, फील क्या होता है, सॉफ्ट फील होता है ना। आपको वो चीज़ कैसे है वो फील होता है। ओके, तो आप क्या करते हो, जो टेडी है उसे जब आप होल्ड करके रखते हो तो आप उसे क्या करते हो, फील करते हो उसकी सॉफ्टनेस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, फील आएगा, है ना। आई कैन फील द सॉफ्ट टेडी बियर विथ माई स्किन। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज अवर बॉडी मेड अप ऑफ। तो अभी हमने देखा कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन से, जैसे कि हमने देखा कि सेंस ऑर्गन जो है कितने होते हैं, 5 है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है, हमारी ये जो पूरी बॉडी है ये कैसे बनी है। ओके, व्हाट इज अवर बॉडी मेड अप ऑफ। हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो जो हमारा हाउस होता है, आपने देखा होगा जो घर होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है ईंटों से, लोहे से, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से वो बनता है। जो ब्रिक्स होते हैं उनसे वो हमारा घर बनता है। ओके, उसी तरह से हमारी जो ये बॉडी है, ये भी बॉडी क्या बनी है, डिफरेंट पार्ट्स से बनी है। ओके, सिमिलरली अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो इस तरह से हमारी बॉडी क्या बनी है, किससे बनी है, सेल्स से बनी है। ओके, जैसे हम हमारे घर को बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी ईंटें लाते हैं, लोहा लाते हैं, ओके, सीमेंट लाते हैं, रेती लाते हैं ना। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, हमारा होम बनता है, घर बनता है। उसी तरह से हमारी बॉडी जो है बनी हुई है, किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है। ओके, सेल्स आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो सेल्स है वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ब्लॉक्स बिल्ड करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, ईंटों से हमारे घर के लिए ब्लॉक्स बनाते हैं। ओके, उसी तरह से हमारे बॉडी जो है में सेल्स जो है वो क्या करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। ओके, देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। Let's us know about the organization of our body with the help of following pictures. तो अब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में वो जो सेल्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज किए हैं। ओके, लेट्स सी हियर।
सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी। जो सेल्स होते हैं वो कैसे इस तरह से होते हैं ना, ये सेल्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब ये स्मॉल छोटे यूनिट होते हैं हमारे बॉडी को। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो सेल है ये एक एक इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन जब ये सेल एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब इन सेल्स का ग्रुप बन जाता है, वो एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, वो सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप घर बनते हैं, मतलब जब होम बिल्ड होते हैं तो क्या होता है, क्या दिखाई देता है आपको, जो ब्रिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना, लेकिन जब आप उसको क्या किया जाता है, एक साथ मिलाकर इकट्ठा किया जाता है, उनसे क्या बनाई जाती है, वॉल बनाई जाती है ना। उसी तरह से ये जो सेल है ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम सेल कहेंगे। ओके, और ये कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। और जब ये क्या बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, मतलब ये मिलकर एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ओके, देन डिफरेंट टिश्यू टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन। और जब इस तरह के डिफरेंट टिश्यू एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो पहले जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ आके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू एक साथ आकर क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं। और हमने देखा है कि ऑर्गन्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शंस। तो इस तरह के ऑर्गन्स जो है वो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, हमारे बॉडी का फंक्शंस प्रॉपरली वर्क करते हैं। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम, और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, मतलब इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस डाइजेस्टिव सिस्टम बनने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स आए हैं। जैसे कि क्या है, फूड पाइप है, लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन एक साथ आकर उन्होंने क्या बनाई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाई है। ओके, देन एन ऑर्गेनिज्म or a living beings is made up of different organ system, each perform a different functions। तो हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये क्या करती है, ये ऑर्गन सिस्टम क्या करती है, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का जो भी वर्क है ना, वो वर्क वो प्रॉपरली करती है ना। जो भी जिस भी ऑर्गन का जो भी वर्क है वो क्या करती है, अपने आप से अपना वर्क प्रॉपरली करती है। ओके, तो पहले क्या आता है, सेल्स है ना। तो हमारे बॉडी कैसे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है। और सेल्स जो है जब इकट्ठा आते हैं, एक साथ आते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और जब ये टिश्यू एक साथ आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, देन लेट्स सी ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ऑल मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक जैसा ही वर्क करते हैं क्या, नहीं। हर एक ऑर्गन का क्या होता है, अलग वर्क होता है, उनका अलग तरीके से वो वर्क करती है हमारे बॉडी में। ओके, लेट अस लर्न अबाउट दिस सिस्टम। ओके, देन स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा है ना, ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। प्रेस योर नी एंड एल्बो। अगर आप क्या करोगे, अपने एल्बो को, जो ये एल्बो है इसे आप अगर प्रेस करोगे, या फिर आपके नी जो है उसे प्रेस करोगे, तो आपको क्या फील होता है, आपको हार्डनेस फील होती है ना। मतलब दे आर वेरी हार्ड, वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, है ना, वो दब जाते हैं क्या, नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, वाई आर दे हार्ड, क्यों होता है, क्योंकि वो किससे बने हुए हैं, बोन्स से बने हुए हैं। बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डियाँ। ओके, दे आर हार्ड बिकॉज ऑफ बोन्स। ओके, वो किससे बने हुए हैं, बोन्स से बने हुए। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स। हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, बोन्स से बनी हुई है। जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, हमारी जो नी होती है ना, जब हम इसे क्या करते हैं, मतलब उसे हम जब नी को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, या फिर जो एल्बो उसे प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, हमें यहाँ पे हार्ड मतलब
हार्ड मतलब ये दब जाता है क्या, प्रेस हो जाता है क्या, नहीं, है ना। तो क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बोन्स होते हैं। बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डियाँ। ओके, दीज आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में कितने बोन्स है, 206 बोन्स है। ये जो हमारी पूरी बॉडी है इसमें 206 बोन्स होते हैं। किन में, अडल्ट में होते हैं। ओके, ऑल द बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटल। तो आपको जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है, क्या है, ये स्केलेटल है। और ये किससे बना हुआ है, बोन्स से बना हुआ है ना। बहुत सारे बोन्स जो है वो क्या हुए हैं, जॉइन हुए यहाँ पे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये हैंड देखते हो, हाथ देखते हो, तो क्या दिखाई देता है आपको, यहाँ पे बहुत सारे बोन्स जो है वो अटैच हुए एक दूसरे से, है ना। इस तरह से ये क्या बनी है, स्केलेटल सिस्टम बनी है। द स्केलेटन गिव्स शेप, साइज एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। तो ये स्केलेटन क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसे शेप देता है, एक आकार देता है। ओके, और हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, जैसे कि हम चल रहे, मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारे बॉडी को जो ये स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है, और हमारे बॉडी को क्या करती है, एक शेप देती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। और ये स्केलेटल सिस्टम क्या करती है, हमारे बॉडी के, जो हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना वर्क करते रहते हैं ना। तो उस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये स्केलेटल सिस्टम करती है। द स्कल प्रोटेक्ट अवर ब्रेन एंड द रिब्स प्रोटेक्ट अवर हार्ट। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में जैसे आपको ये ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्कल है ना। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के ब्रेन को, मतलब जो ब्रेन होता है, ब्रेन कहाँ पे होता है, हमारे हेड में होता है ना, ऊपर वाले पार्ट में होता है। तो उस ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है। ओके, और जो हार्ट होता है, उस हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, ये जो रिब्स है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको रिब दिखाई दे रही है। ओके, ये तो इनमें क्या, ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। डू यू नो, 2 or more bones join together at a जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट। तो आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्केलेटल सिस्टम में कि क्या हुआ है, बहुत सारे बोन्स जो है एक साथ जॉइंट हुए, जैसे आपको हैंड में दिखाई दे रहा है। इस वजह से क्या होता है, हमारे बोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अगर हमारे इस हैंड को अगर हमें ऊपर ले जाना है, जैसे अभी मैं ले जा रही हूँ, ये किसकी मदद से ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जॉइंट हुआ है ना, बोन्स का। यहाँ पे एक बोन्स है और यहाँ पे एक बोन है ना। इन बोन को टुगेदर मतलब एक साथ इन्होंने क्या किया है, जॉइंट हुआ है, और इस जॉइंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे हैंड की मूवमेंट कर पाते हैं। ओके, देन muscular system. Muscles are the soft part of our body that cover the skeleton. तो ये जो मसल्स होते हैं, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये मसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स कैसे हैं, सॉफ्ट होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, और ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था, जो स्केलेटल सिस्टम है उसको इन मसल्स ने क्या किया है, कवर किया है। ओके, देन सम ऑफ देम आर अटैच टू द बोन्स। और कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो बोन्स होते हैं उन्हें क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। ओके, एंड द स्केलेटन वर्क्स टुगेदर विद द मसल्स टू मेक अवर बॉडी स्टैंड एंड मूव एंड वर्क। ओके, तो ये जो स्केलेटल है, तो ये स्केलेटल वर्क करता है किसके साथ, मसल्स के साथ। मसल्स और स्केलेटल एक साथ मिलकर वर्क करते हैं हमारे बॉडी के लिए, और हमारे बॉडी को क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी को खड़ा करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी को स्टैंड रहने के लिए ये स्केलेटल और मसल्स क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं। और हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए और हमारे बॉडी के वर्क, जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए ये स्केलेटल और मसल एक साथ आकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। Then there are more than 600 muscles in our body. तो हमारे बॉडी में कितनी मसल्स है, 600 से भी ज़्यादा मसल्स है। आपको जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है इमेज में, कि जो स्केलेटल था, जैसे हमने पहले इमेज में दिखा था, है ना, स्केलेटल जो था उसके ऊपर उसे किसने कवर किया है, मसल्स ने कवर किया है। और मसल्स क्या करती है, हमारे बॉडी को हेल्प करती है, किसके साथ,
स्केलेटल के साथ वो वर्क करके हमारे बॉडी को हेल्प करती है स्टैंड रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए, मूवमेंट करने के लिए और अदर जो वर्क है वो करने के लिए। एंड देयर आर मोर देन, और बहुत सारे क्या है हमारे बॉडी में मसल्स है, 600 से भी ज़्यादा। वी शुड एक्सरसाइज डेली टू मेक अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारे जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बने। ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, पचन क्रिया। जो भी हम फूड ईट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ओके, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। हम क्या करते हैं, हम फूड क्यों ईट करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है कोई भी वर्क करने के लिए। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपलर फॉर्म्स दैट आवर बॉडी कैन यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं हमारे बॉडी में कोई भी फूड ईट करते हैं, डालते हैं, तो उस फूड को, जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है। मतलब आप देखो, जब आप फूड ईट करते हो तो वो पूरा होता है ना, लेकिन जब आप उसे क्या करते हो, अपने बॉडी में डालते हो, मतलब माउथ में डालते हो, तो क्या होता है, वो ब्रेक होते जाता है ना, और उसके छोटे छोटे पीसेस होते जाते हैं और इस तरह से वो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ओके, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, फॉर्म दैट आवर बॉडी कैन यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और हमारी बॉडी क्या करती है, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड पाइप, तो डाइजेशन में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑर्गन्स दैट फॉर्म अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन ऑर्गन्स से हमारी क्या हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनी हुई है। लेट्स सी इन डिटेल। तो जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकी है ह्यूमंस की। ओके, तो क्या होता है, जब हम फूड ईट करते, जब हम कोई भी फूड खाते तो क्या होता है, हम किसकी मदद से उसे ईट करते हैं, माउथ की मदद से। वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ, तो हम हमारी माउथ की मदद से क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं। ओके, इट इज च्यू बाय टीथ एंड मिक्सड विथ सलाइवा हियर। तो हमारे माउथ में क्या किया जाता है, उस फूड को चबाया जाता है। च्यू मतलब क्या होता है, चबाना, और उसमें क्या किया जाता है, सलाइवा जो होता है, सलाइवा मतलब क्या कहते हैं हम, लाड़ है ना, वो क्या की जाती है, हमारे फूड में मिक्स की जाती है। ओके, देन दिस मेक्स द फूड सॉफ्ट, और उसके बाद क्या होता है, हमारा फूड जो है सॉफ्ट बन जाता है। आप देखो, जब आप कोई भी चीज़ ईट करते हो तो क्या होता है, आप उसे अपने टीथ की मदद से क्या करते हो, च्यू करते हो, मतलब चबाते हो, और उसके साथ साथ जो सलाइवा होता है मतलब लाड़, वो क्या होती है, मिक्स होती जाती है, और जो फूड होता है, जो आप ईट करते हो, उससे वो क्या बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ओके, देन वो फूड जो है, वो जब वहाँ पे एक मॉइस्ट बॉल जैसे बन जाता है, वो कहा जाता है, फूड पाइप की मदद से हमारे स्टमक में जाता है। फूड पाइप पास डाउन थ्रू द फूड इन फूड पाइप। ओके, जो ये फूड होता है वो किसकी मदद से स्टमक में जाता है, फूड पाइप की मदद से। फूड क्या होता है, पास डाउन थ्रू द फूड पाइप। ओके, देन उसके बाद जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक में क्या होता है, फूड इज चर्न एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फूड हमने यहाँ पे माउथ में क्या हुआ है, उसका मॉइस्ट बॉल बना है, उसे चबाया गया है, और उसमें क्या हुआ है, सलाइवा मिक्स हुआ है, उस वजह से मॉइस्ट बॉल हुआ है। और वो मॉइस्ट बॉल किसकी मदद से, थ्रू द फूड पाइप की मदद से कहा जाता है, स्टमक में जाता है। और स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, उस फूड को चर्न किया जाता है, और उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं। ओके, देन उसके बाद वो जो फूड है वो कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, फूड पाइप, सॉरी ये क्या है, स्टमक है, और ये फूड पाइप है। और यहाँ पे स्टमक से आकर फूड कहा जाता है, ये जो है अंदर का जो पार्ट है, इसे क्या कहेंगे हम, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, डाइजेशन इज कंप्लीट हियर एंड फूड इज एब्जॉर्ब इन ब्लड। तो यहाँ पे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस पूरी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और जो फूड होता है वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, ब्लड से।
फूड इज एब्जॉर्ब इन ब्लड, ब्लड में वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन की पूरी प्रोसेस हो जाती है और डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड से। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बचा हुआ होता है ना, वो कहाँ जाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज एब्जॉर्ब हियर। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, ये जो बाहर मतलब उसके आउटर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाता है, फूड जाता है, कौन सा, अनडाइजेस्टेड फूड। और उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी वाटर होता है उसे रिमूव किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। मतलब वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है यहाँ पे। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ पे बचा हुआ होता है, वो बचा हुआ फूड हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, किसकी मदद से, एनस की मदद से। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट थ्रू द एनस। तो इस तरह से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या किया जाता है, एनस के थ्रू बाहर डाला जाता है हमारे बॉडी से। तो ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से हमारे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये बहुत सारे क्या है, ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, अलग अलग अपना वर्क करते हैं। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा कि जो बॉडी है हमारी, ये क्या है, एक मशीन की तरह वर्क करती है। जैसे आप देखते हो जो मशीन्स होती है वो, उनमें भी क्या होता है, डिफरेंट पार्ट होते हैं और वो भी क्या करते हैं, अपना अलग अलग वर्क करती है वो पार्ट। उसी तरह से हमारे बॉडी भी क्या है, एक वंडरफुल मशीन है जिसमें क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स है और वो ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और वो अलग अलग ऑर्गन्स क्या करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे अभी हमने देखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।